एक इधर लाइट जला दो, एकदम अंधेरा आ रहा है चेहरे पे। अच्छा ठीक है, रहने दो, तो देखते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो पिछले क्लास में हम लोग मैक्रो शुरू किए थे, मैक्रो एंड विजुअल बेसिक एप्लीकेशन वीबीए, है ना। और वीबीए कोड लिखने के लिए जो हमको एडिटर मिलता है एक्सेल के अंदर, किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के अंदर ऑफिस वाला, तो उसको बोलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर। ओके, वीबीई और वीबीए, ये तो समझ में आया। ठीक, तो थोड़ा सा रिवीजन है पिछले क्लास का, हम लोग थोड़ा बेसिक बात कर लें, उसके बाद हम वापस एक्सेल पे चलेंगे। प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग जिसमें हम लोग कुछ स्टेटमेंट, कुछ इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं कीबोर्ड से, यही काम करते हैं। ओके, तो हम लोग वो भी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का वही है। अच्छा, सबका म्यूट यहाँ कोई कनेक्ट किया है क्या? मैं आवाज आ रहा है तो म्यूट नहीं है तुम्हारा, लगता है, देखो तो। अगर कोई कनेक्ट किया है स्क्रीनशॉट को लेके तो उनका म्यूट है कि नहीं देख लीजिए आप, क्योंकि मेरा ही आवाज इको हो रहा है। ओके ठीक है, तो अब ठीक हो गया, किसी न किसी का था ऑन। तो दो तरीका है प्रोग्राम लिखने का। एक तो है कि हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जानकारी है तो हम लिख सकते हैं, हम कोड कर सकते हैं वो हर स्टेटमेंट को जो हम चाहते हैं कि मेरे एक्सेल में रिसीव हो। अगर हमको प्रोग्रामिंग हमको नहीं आता है, या मेरा काम वैसा नहीं है कि हम प्रोग्राम करके अपना एक्सेल को प्रोग्राम करें, उसके अंदर मैक्रो हम राइट करें, तो दूसरा तरीका है जो थोड़ा सा लोअर लेवल का है, वो ये है कि हम मैक्रो रिकॉर्ड कर लें। मैक्रो रिकॉर्ड करने में क्या होगा, आप जो जो काम करेंगे मतलब आपने कौन सा की प्रेस किया, अप एरो, डाउन एरो किया, कॉपी किया, कट कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल किया, फॉन्ट चेंज किया, फॉर्मेटिंग किया, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। और कैसे रिकॉर्ड होगा? कोडिंग के माध्यम से। हर स्टेटमेंट का मान लो हम A1 से लेके A10 तक सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके लिए मेरा कोड दिखा जाएगा, रेंज A1 डबल कोट्स में A1 कोलोन A10 डॉट सिलेक्टेड, ठीक है। तो वैसा सिलेक्ट लिखा जाएगा, उसको पेस्ट करेंगे अगर C1 तो C10 में, तो वहां जाकर लिख देगा C1 रेंज C1 कोलोन C10, ठीक है। हर स्टेटमेंट आप जो काम कर रहे हैं, हर आपका काम रिकॉर्ड हो जाएगा या राइट डाउन हो जाएगा, कोड डाउन हो जाएगा एक प्रोग्रामिंग कोड में, सिंपल। अब हम उसको रन करा देंगे तो मेरा वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम रन कर जाएगा, वो स्टेटमेंट रन कर जाएगा। यही था मेरा, और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, जैसे देखें यहाँ पे। करना क्या है कि अगर मान लो कि हम यहाँ पे कुछ करते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, पहले लिख दिए हेलो, ठीक है। टेक्स्ट से मतलब नहीं है, हम क्या करने वाले हैं, तो इस हेलो पे हम कर्सर रखते हैं, डेवलपर टैब में आ रहे हैं। ये देखो व्यू में भी आता है, व्यू में भी देखो इधर आएगा मैक्रो, आता है ना मैक्रो। मैक्रो यहाँ पे आए, रिकॉर्ड मैक्रो कर लिए, यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो किए तो हमसे पूछा मैक्रो का नाम बताइए, मैक्रो का नाम बताइए, तो मैक्रो का नाम बता दिए A1, ठीक है। अगर आपको उस मैक्रो के लिए कुछ शॉर्टकट की असाइन करना है तो हम कर सकते हैं। अगर कंट्रोल के साथ वो लेटर पहले से असाइंड होगा तो शिफ्ट जो, जैसे मतलब कंट्रोल C हमको पता है कॉपी के लिए है, तो हम C लिखते हैं,
तो क्या होता है, कंट्रोल सी, नहीं वैसा वाला नहीं करना है जो किसी को साइन, जब हम लिखते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके सी लिख देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी हो गया, कंट्रोल सी कॉपी के लिए था, उसको असाइन कर देंगे तो फिर कॉपी कैसे करेंगे, मान लो करना पड़ा तो, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट सी हो गया। और इस जब बहुत सारा मैक्रो हम बनाएंगे तो हम जब मैक्रो खोलेंगे तो सारा मैक्रो का नाम दिखेगा, हमको सारा मैक्रो का नाम दिखेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा मैक्रो किस काम के लिए है, इसलिए कुछ डिस्क्रिप्शन हम लोग दे देते हैं, ठीक है। इट इज फॉर डेमो, ओके। और जैसे ही ओके करेंगे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। जो हमारा विजुअल बेसिक फॉर एडिट फॉर एप्लीकेशन है वो पेन लेके और नोटपैड लेके खड़ा हो जाएगा डिक्टेशन लिखने के लिए, जैसे सिक्योरिटी जो नोट करती है बॉस कुछ बोल रहे हैं और वो खड़ा के नोट बोला जा रहा है, ठीक है, लेटर, वैसा ही ये खड़ा हो जाएगा नोट करने के लिए। उसके बाद हम जो जो काम करेंगे वो नोट होना शुरू हो जाएगा, ध्यान देना। ओके, जस्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग। क्या दिस नेम यू हैव एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अच्छा ये वैलिड नहीं है तो चलो हम इसको डेमो ही लिख देते हैं, डेमो 1, ओके। रिकॉर्डिंग शुरू, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको होम टैब पे आते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, पहला काम किए, ठीक है। तो A1 सेल जो है रेंज A1 को बोल्ड कर दिया, फॉन्ट डॉट बोल्ड बराबर ट्रू हो गया। इसका साइज बढ़ा देते हैं, इसका साइज हम बढ़ा के 24 कर देते हैं, हो गया ना 24। इसको रिसाइज भी कर देते हैं। फिर हम टेक्स्ट कलर को रेड कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर को भी इसमें से सेलेक्ट करके हम ये काम कर देते हैं। और इसके बाद फिर किसी का ऑन हो गया, किसी का ऑडियो ऑन हो गया, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं और D1 में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ले आके पेस्ट कर देते हैं, तो पेस्ट हो गया, इसको भी रिसाइज कर देते हैं। यहाँ इतना काम कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं, ऊपर जाओ, और मैक्रो में आओ, मैक्रो में आके कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि शीट 2 खोलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया, ठीक है। अब वही काम, जो काम हमको बार बार करना है, बार बार करना है कोई काम, उसको मैक्रो में लिखने से कितना आराम होता है देखो, वही काम हमको यहाँ पे करना था, इस सेल में, इस सेल में करना था। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, हो गया साहब, वही काम हो गया इंडिया के साथ, ठीक है। वो काम यहाँ किस चीज के साथ हुआ था, कौन सा लेटर था, हेलो, लेकिन वही काम हम लोग यहाँ इंडिया के साथ कर दिए, जो टेक्स्ट लिखा गया था उस टेक्स्ट में वो काम हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक बार यहाँ पे एक और देखते हैं हम लोग करके, इसमें सक्सेस होते हैं कि नहीं, देखते हैं सी इमेज, और इस सेल में आते हैं और इस सेल में आके करते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है। ये हमारा पेस्ट कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, कंट्रोल शिफ्ट सी, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, देखो क्या हुआ था कि यहाँ से कॉपी किए थे, कॉपी यहाँ किए थे, इसको एक्टिव सेल बनाए थे और तब हम पेस्ट किए थे तब। हाँ मिश्रा जी बोलिए। आप लैपटॉप जो है वो आप पूछिए पवन सर से और शिल्पी मैम से। पवन सर के पास है, शिल्पी मैम कह रहे थे तो कल यहाँ कल जो लोग होंगे उन्हीं के पास होगा, मौसम सर से पूछिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, हम इंडिया सेलेक्ट किए थे, ठीक है। यहाँ जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की वो इसमें हो गया फॉर्मेटिंग अप्लाई। उसके बाद हम लोग क्या किए कि हम D1 को एक्टिव किए थे और यहाँ जाके पेस्ट कर दिए थे, D1 पे जाके पेस्ट किए थे। तो अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ तो सब काम हो जा रहा है, कॉपी भी हो गया, लेकिन जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट सी कर रहे हैं पेस्ट करने के लिए, तो हाँ वो सेल यहाँ पहुंच जा रहा है इसको।
अच्छा, एक बार इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद इसको हम लोग एक काम करते हैं, एक बार देखो तो क्लियर फॉर्मेट कहाँ चला गया, क्लियर डेटा। कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी में ये वाला कॉपी पेस्ट हो जा रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे होगा। ठीक है, ये मैक्रो है, इस मैक्रो को आ जाओ डेवलपर टैब में, डेवलपर टैब, ये हो गया विजुअल बेसिक, और ये हो गया वो मॉड्यूल जहां पे कोड लिखा गया है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस मॉड्यूल को कंट्रोल शिफ्ट सी इसे पूरा सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। चेक, एक काम करते हैं, पूरा मॉडल को ही डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस मॉडल को ही डिलीट, नया वाला बनाएंगे, रिमूव मॉडल 1। यस, ठीक है। ठीक, अब आओ यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं क्या। डेवलपर टैब, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे और यूज रिलेटिव रेफरेंस करेंगे। रिलेटिव रेफरेंस करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सेल में हैं और उस सेल से हम 2 सेल राइट अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम किसी और सेल से अगर 2 सेल राइट हम अगर ट्रैवर्स करते हैं तो म्यूचुअली वो रिकॉर्ड करके रखेगा। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस समझ में आ रहा है ना। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड्स बढ़ेंगे रो नंबर बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम लोग ऐसे बढ़ेंगे वैसे मेरा बढ़ेगा। ओके, तो हम लोग एक काम करते हैं, रिलेटिव रेफरेंस ऐसा ऑन कर देते हैं और तब हम रिकॉर्ड करते हैं। कुछ लिख दो, क्या लिखे थे, हेलो लिखे थे ना, हेलो लिखे थे, और यहाँ पे रख देते हैं और सब रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो डेमो टू कंट्रोल प्लस शिफ्ट भी, है ना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ठीक है। ओके, ओके किए, तो अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या, इसको सेलेक्ट करेंगे। चलो सॉरी, सबसे पहले तो इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसका फॉन्ट चेंज करके ताहुमा कर देते हैं। ताहुमा, ताहुमा फॉन्ट हो गया। साइज बड़ा कर देते हैं, इसका फॉन्ट चेंज, बैकग्राउंड चेंज, और इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं और इसके बाद 1 2 तो 2 सेल हम राइट ट्रैवर्स करते हैं और यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। ओके, और इसके बाद हम वापस डेवलपर टैब में आएंगे और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। ओके, ठीक, अब हमको यही काम करना है यहाँ पे, और हम यहाँ लिखते हैं INDIA, इंडिया। क्या नाम, कंट्रोल शिफ्ट में बताए थे, हो गया। उस समय समझ नहीं हो रहा था अभी, क्योंकि वहां पे हम लोग उसको उसको उस सेल को हम लोग एक्टिव सेल बना के वहां जाके पेश किए थे। अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, अब हम रिलेटिव रेफरेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे जो लिखोगे
यहाँ पे लिखते हैं बिहार, और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करते हैं तो मेरा रिलेटिव वाला काम हो जाता है। इतना लेट क्यों हो गया जी? लेट क्यों? हाँ, क्या तुम पूछ रहे हो? कहीं भी लिखे, मान लो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इसको यहाँ पे आके हम लिखते हैं कंट्रोल शिफ्ट एम, है ना, वहां पे वो फॉर्मेट चेंज हुआ और प्लस कॉपी किया, कॉपी करने का राइट हैंड साइड 2 सेल आगे बढ़ा, वहां पेस्ट कर दिया। हाँ हाँ हाँ, ये वाला पूरा का पूरा इस पूरे वर्कबुक में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्रमोद कुमार, ठीक है, प्रमोद कुमार, और ऐसा ही कोई और नाम ले लेते हैं, स्मिता रानी, रत्नेश कुमार। अब हम सब नाम को हमको वैसे ही फॉर्मेट करते हैं, बहुत सारा नाम है, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा रेंज नहीं सिलेक्ट किए थे, एक सेल किए थे, तो एक सेल पे ही मेरा मैक्रो लगेगा। तो यहाँ पे आके हमको मैक्रो रन करा देना है, फिर यहाँ पे आके मैक्रो रन करा देना है, फिर यहाँ पे आके मैक्रो रन करा देना है। जैसे जैसे मैक्रो रन कराते रहेंगे वो काम जो हम किए वो यहाँ पे अप्लाई होता रहेगा। तीनों को सिलेक्ट करके देखते एक बार हम लोग। ए बी सी, क्योंकि हम लोगों ने सिलेक्ट किया था तो कंट्रोल शिफ्ट एम हो गया, है ना। सिलेक्शन वाला काम जो डॉट सिलेक्ट काम हो गया मेरा। तो अब हमें पूरा का पूरा रेंज में सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल शिफ्ट एम दबाएंगे तो फिर वो भी काम हो जाएगा ना। ओके, तो इसके लिए अगर हमको कोड देखना हो और कोड देख के कुछ समझना चाहो तो तुम यहाँ से देख सकते हो। विजुअल बेसिक खोलोगे, डेवलपर टैब में जो सबसे लेफ्ट साइड में विजुअल बेसिक आएगा, ये विजुअल बेसिक है। इसके अंदर हमारे शीट में, हमारे वर्कबुक में कितना शीट है वो सब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये सारा का सारा शीट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अभी तुम लोग नहीं पढ़े होगे, उप्स नहीं। तो देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंट ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि कोई एक चीज है, कोई एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट मतलब उसी का फोटोकॉपी हम कह सकते हैं, उसका जस्ट है जेरॉक्स कॉपी, ठीक है, दैट विल एक्ट लाइक अ मेन कॉपी। तो हमारा ये सारा का सारा अभी के लिए इतना ही। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये जो VBA प्रोजेक्ट बुक 1 है ना, ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्सेल ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट का पार्ट है। उस प्रोजेक्ट के अंदर में ये 3 शीट है और दिस वर्कबुक है। दिस वर्कबुक जो अभी सिलेक्टेड है, ठीक है। और इसी वर्कबुक में, इसी VBA प्रोजेक्ट में ये मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में हम कई मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। अभी अगर मान लो हम देखें यहाँ पे तो मॉड्यूल 1 यहाँ पे दिख रहा है, डेमो 2। मान लो हम यहाँ पे आते हैं और इंसर्ट में आके लिखते हैं मॉड्यूल, तो मॉड्यूल मेरा मॉड्यूल 2 ऐड हो गया। ये प्रॉपर्टीज विंडो है, ये जो देख रहे हो मान लो इसको हम कट कर दें और हमको मॉड्यूल 2 में कुछ करना पड़ेगा तो व्यू में आके अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज विंडो खोजेंगे तो मिल जाएगा हमको। देखो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर प्रॉपर्टीज विंडो है, ठीक है, प्रॉपर्टीज विंडो है। यहाँ से आके तुम चेंज कर सकते हो मॉड्यूल का नाम, ठीक है। मॉड्यूल का नाम हम लिख देते हैं मॉड्यूल अंडरस्कोर फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ मॉड्यूल अंडरस्कोर फॉर्मेट बन गया। अब हमको यहाँ करना क्या है, यहाँ लिखना है सब रूटीन फंक्शन प्रोसीजर, ये पढ़े हो ना। तो सब मॉड अंडरस्कोर फॉर्मेट, ठीक है। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमको इंड सब आ जाएगा, मतलब इसका बाउंड्री हो गया, स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। जैसे सी में या जावा में हम लोग कर्ली ब्रेसेस से यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस को। यहाँ पे ऐसे है कि सब रूटीन, सब से स्टार्ट हुआ मॉड्यूल और एंड सब में खत्म हो गया। हमको जो कोड लिखना है वो यहाँ पे लिखना है
इस मॉड्यूल के लिए। ठीक है, हम आएंगे यहाँ पे तो और डिटेल बात करेंगे हम लोग। अभी फिलहाल जो हम लोग जितना किए उतना समझ में आया सबको? ओके। तो और क्या करके दिखाएं बताओ? डेटा एंट्री वाला करके तुम लोग कोशिश किए तो हुआ था? नहीं हुआ था। ओके। रिलेटिव रेफरेंस को। ओके। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, हाँ हर स्टेटमेंट बोलते ही जाते हैं, तुम समझते जाना। यहाँ हेलो लिखा हुआ था बगैर फॉर्मेटिंग के, ठीक है, बगैर फॉर्मेटिंग के यहाँ लिखा हुआ था मान लो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ऐसा सिलेक्ट, और यहाँ से क्लियर कर देते हैं सारा फॉर्मेटिंग, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, हम यहाँ पे इसको करेंट सेलेक्ट बना देते हैं, मतलब करेंट हम एक्टिव सेल हम बना दिए इसको। इसके बाद हम रन कराते हैं कोई मैक्रो, क्या क्रिएट करते हैं मैक्रो। मैक्रो नंबर 1 पहला काम क्या करना है कि इसको बोल्ड कर देना है, तो नोट कर लिए बोल्ड करना है। फिर साइज बढ़ा दिए तो साइज नोट कर लिए, साइज इंक्रीज करके 20 कर दिए। उसके बाद हम उसका इसको कॉपी कर दिए, इसको कॉपी कर दिए तो कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद हम गए सीधे D1 में और पेस्ट कर दिए। तो D1 में जैसे ही गए तो हमको क्या लिखा रहेगा कि जैसे पहले A1 एक्टिव था तो एक्टिव सेल डॉट कॉपी हम किए थे, अब क्या हुआ तो D1 डॉट एक्टिव सेल हो गया और पेस्ट कर दिए, D1 विल बी एक्टिव सेल। अब वहां पर जाके पेस्ट कर दिए तो मेरा स्टेटमेंट क्या लिखा गया कि D1 हो गया। अब हम इस हेलो को कहीं भी लिखेंगे और उसको एक्टिव सेल बना के हम मैक्रो रन कराएंगे तो क्या करेगा, इस सेल में जो कंटेंट है उसको फॉर्मेटिंग करेगा, कलर वाला सब जितना चेंज करेगा, कॉपी भी करेगा। पेस्ट करने का जब बात आएगा तो उसको D1 ही याद आएगा क्योंकि वहां D1 हार्ड कोडेड है, वहां D1 हार्ड कोडेड है। ठीक है, तो A1 था तो D1 में हो गया, एडजेसेंट सेल था तो कर दिए, लेकिन कहीं और करेंगे तो D1 में हम नहीं चाहते, हम उसके एडजेसेंट चाहते हैं, उसके एडजेसेंट चाहते हैं। तो हम बोलेंगे कि भाई एक्टिव सेल जो है वो आप एब्सोल्यूट सेल मत मानिए, जिसको हम सेलेक्ट कर दिए हैं उसको आपको नहीं मानना है, आपको मेरे कर्सर को डाउन एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो को ध्यान देना है कि हम जिस सेल में हैं उस सेल से कितना नंबर ऑफ सेल बाएं दाएं ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। तो जिस सेल में करंट एक्टिव सेल है मेरा, उसके रिलेटिवली, उसके रिलेटिव क्या पोजीशन है मेरा जहां हम पेस्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो अब क्या होगा ना कि D1 मेरा एक्टिव सेल नहीं रहेगा, कोड में, कोडिंग में हमारा D1 एक्टिव सेल नहीं रहेगा। एक्टिव सेल जो अभी है उससे +2 कॉलम, तो 2 कॉलम जोड़ दो, A1 में है तो A के बाद 2 कॉलम जोड़ो तो B और C में आ जाएंगे हम लोग, है ना? तो C में पेस्ट कर देगा। रिलेटिव मतलब कि तुम जहां हो उससे कितना दूर, है ना, उससे कितना दूर। हम लोग तो फिजिक्स में बहुत रिलेटिव पढ़े हैं ना, रिलेटिव मोशन पढ़ते थे, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते थे, स्पीड हम जब बात करते थे तो रिलेटिव ही का बात करते थे। अगर तुम 40 के स्पीड से जा रहे हो, तुम्हारे बगल से कोई 60 के स्पीड से गुजरेगा तो वो 60 उसके लिए है जो रोड पे खड़ा है, लेकिन जो 40 में ट्रैवल कर रहा है उसके लिए तो 20 का ना डिफरेंस है, उसको लगेगा वो 20 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है। तुम 60 जा रहे हो, बगल में 60 जा रहा है तो तुम लोग पूरा हाथ हेलो हाय हाय करते जाओगे, कुछ कुछ बढ़ा के खाना पीना भी साथ में हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के रिजल्टेंट में वेलोसिटी में अंतर नहीं है, दोनों सेम स्पीड में है, तो मतलब रुका हुआ है दोनों, इसके लिए वो रुका हुआ, इसके लिए रुका हुआ। तो रिलेटिव का मतलब ये, आप जहां पे हैं आप उससे, उसके रिलेटिव आपका पोजीशन कहाँ है वहां पे, ठीक है। तो हम लोग एक डेटा एंट्री वाला जो काम किए थे एक बार फिर करके तुम लोग को दिखाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, बहुत सारा मैट्रिक्स में हो गया। डोंट सेव, न्यू, ओके। सबसे पहले यहाँ पे डेटा स्क्रीन डिजाइन करते हैं, सबसे पहले डेटा स्क्रीन डिजाइन करते हैं यहाँ पे। और तुम लोग जितना हमसे ज्यादा अच्छा डिजाइनिंग तुम लोग कर पाओगे, तुम लोग का जो असाइनमेंट देखते बड़ा अच्छा डिजाइन रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं कि
इसको हम लोग मर्ज और सेंटर कर देते हैं पहले, और इसमें हल्का सा कुछ कलर ड्रॉप करते हैं, लाइट लाइट। हाँ, एक काम करो, उसको लॉक कर दो, उसको लॉक कर दो। और इसको हम लोग सेंटर कर ले। कोई कंपनी का नाम बताओ। छोड़ो, ABC कंप्यूटर्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं जो तुम्हारी मर्जी हो, एम्प्लॉय ID रख लेते हैं, यहाँ नेम रख लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इस बार हम लोग किसी कॉलेज का बनाते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ सिविल कॉलेज, और यहाँ पे रोल नंबर लिखते हैं, स्टूडेंट ID, रोल नंबर, चलो रोल नंबर, रोल नेम, बैच, फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स, मैथ का टोटल, और हमको ये सबको यहाँ थोड़ा सा इसका बढ़ा दे, ठीक है। ओके, और यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। और चलो, अब हम लोग इसी के लिए हमको सेव करना है, इसी फील्ड के बारे में। तो इस फील्ड को पहले कॉपी करके हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ आते हैं, और यहाँ आके राइट क्लिक करते हैं। अगर कुछ हेडर देना है तो हेडर ऊपर दे देना, और यहाँ पे आके पेस्ट रिफ्रेश करके इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो हमको पूरा का पूरा ऐसा मिल गया। ओके, हमको अब करना क्या है कि हमको रोल नंबर यहाँ से डेटा स्टोर करना है, डेटा यहाँ से स्टोर करना है। हमको रिलेटिव का भी ध्यान रखना है, ताकि पहले रिकॉर्ड पे दूसरा रिकॉर्ड सेव नहीं हो जाए, हमेशा रिकॉर्ड एक नीचे आए, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि डेटाबेस से दूर कर्सर छोड़ देते हैं, हमको वहां पे बार बार नेक्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंचना है। चलिए, क्या देखो इसके लिए क्या आइडिया निकाले हैं बताते तुमको। शीट 1 पे आओ, शीट 1 पे आने के बाद हम लोग पहले एक डेटा ऐड कर लेते हैं, रोल नंबर 1, और नेम रखते हैं हम लोग को प्रीति सिंह, बैच BCA, फिजिक्स में आया है 56, 77 और 68। यहाँ तक तो हो गया। टोटल निकालना था, तो टोटल में हम लोग लिख देते हैं फार्मूला, दिस वन, है ना।
प्लस दिस वन प्लस दिस वन। आगे टोटल, यहां तक टोटल आ गया। अब इंटर प्रेस करके हम डेटाबेस से बाहर निकल गए। ठीक है, डेटाबेस से बाहर निकल गए, क्योंकि क्या है ना कि जब तक तुम यहाँ पे रहोगे, राइट करते रहोगे, तब तक ये सेल रेडी नहीं है। हम इंटर प्रेस करके बाहर निकल गए, अब मेरा ये डेटा डेटाबेस में जाने के लिए रेडी है। ओके, एक चीज और है, देखो ध्यान दो कि हमारा जितना नंबर है वो सब राइट अलाइन है और जितना करेक्टर है वो लेफ्ट अलाइन। तुम सबको साथ करना चाहो तो सबको सिलेक्ट करके सेल फॉर्मेटिंग में हम एक साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबको टेक्स्ट कर दो, सबको टेक्स्ट नहीं करेंगे, सबको जनरल कर दो और एक साथ एक जैसा। ऐसे ही, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ये ऐसा सेलेक्ट कर लो और यहाँ से हम इसको लेफ्ट अलाइन ऐसे कर दो, ये भी हो सकता है। ठीक है, यह हम ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको सेंटर कर देते तीनों को। ये नहीं, यही ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कर दिया और यहाँ चले आए। यहाँ आने के बाद अब हमारा काम है इस शीट से डेटा मेरे डेटाबेस में जाए। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैक्रो स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। देखो यूज रिलेटिव रेफरेंस मेरा अभी सिलेक्ट नहीं है, अभी ये सिलेक्ट नहीं है। हम अभी सिर्फ रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं और मैक्रो का नाम देते हैं डेटा एंट्री। डेटा एंट्री और कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल शिफ्ट ई, इट इज फॉर डेटा एंट्री, इट इज फॉर डेटा एंट्री। ओके करेंगे तो मेरा सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, ओके, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं हम इसको, यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। कॉपी, शीट 2 पे आते हैं, मेरा सेल कहीं पे है, डेटाबेस से बाहर है। हम सबसे नीचे जाएंगे, फिर सबसे लेफ्ट आएंगे, फिर सबसे टॉप पे जाएंगे, सबसे टॉप पे जाएंगे और फिर एक बार हम नीचे आएंगे और उसको रिलेटिवली हम उसको कॉपी करा देंगे। अभी मेरा रिलेटिव रेफरेंस ऑफ है। कंट्रोल डाउन एरो तो सबसे लास्ट वाला सेल में चले आए, कंट्रोल लेफ्ट एरो सबसे लेफ्ट वाले सेल में चले आए, कंट्रोल अप एरो सबसे पहले वाला एरो में चले आए, सबसे पहले वाले में चले आए। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस ऑन कर देते हैं और हम बताते हैं इसको कि एक सेल नीचे आना है। ठीक है, अब इसके बाद हम रिलेटिव रेफरेंस ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल में आके ट्रांसपोज कर देते हैं, कर दिए, और उसको इस डेटाबेस से बाहर कहीं पे हम कर्सर छोड़ देते हैं, वापस शीट 1 में आते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं और रोल नंबर पे लाके छोड़ देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, क्लास ठीक है, यहाँ आके छोड़ दिए और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिए। ठीक है, अब देखो करके देखते हैं हम लोग। रोल नंबर 2 आनंद सिंह, बैच BBA, फिजिक्स में आया 87,
66, 98, फॉर्मूला कहाँ चला गया जी? अच्छा, इसको क्लीन किए तो अच्छा, सपोज करो कि इसको हम अगर 0 कर दें तो मेरा ये तो अपना 0 हो जाएगा। तो हम लोग जो डिलीट किए थे ना, टोटल नहीं डिलीट, टोटल डिलीट किए तो मेरा सम वाला फार्मूला भी डिलीट हो गया, है ना, इसलिए बार बार दिखना पड़ रहा है उसको। तो इस बात का ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम। यहाँ जब 251 आ गया, इंटर प्रेस किए, इसके बाद हम मैक्रो रन कराएंगे। कैसे रन कराएंगे? कंट्रोल शिफ्ट एम था ना, कंट्रोल शिफ्ट एम, नहीं कुछ और था क्या, ई, कंट्रोल शिफ्ट ई, रन कर गया मेरा, ये साफ हो गया मेरा। शीट 2 पे आके देखो, मेरा दूसरा डेटा ऐड हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शीट 2 पे आते हैं और इसको हम लोग हाइड कर देते हैं या प्रोटेक्ट कर देते हैं। प्रोटेक्ट करने पे हमसे पूछता है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, हम पासवर्ड देते हैं, क्या दे दे, जेम्स बॉन्ड 007, 007, ठीक है, और हम ओके कर देते हैं। ठीक है, 007, ठीक है। अब हम क्या है कि यहाँ पे जितना डेटा ऐड करेंगे वहां जाएगा, लेकिन ये शीट प्रोटेक्टेड है, ये शीट पे कोई आ नहीं पाएगा। जब हम सेव कर लेंगे इसको, जब हम सेव करेंगे इसको, तो जैसे एक्सेल वर्कबुक है, ये वर्कबुक में मैक्रो सेव होगा, नहीं होगा, तो हमको यहाँ से सेलेक्ट करके देना पड़ेगा एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं बुक का नाम डेटा एंट्री। ठीक है, डेटा एंट्री, और सेव कर लेते हैं इसको। डू यू वांट डेटा एंट्री डॉट ऑलरेडी सेव, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस, नहीं, मत रिप्लेस नहीं करते हैं, डेटा एंट्री 1 कर देते हैं। ओके, सेव कर लिए। ओके, अब हम इसको अभी क्लोज करते हैं, फिर ओपन करेंगे। जो मार्क्सिस्ट आइडेंटिफाइड पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न बताए थे ना, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनेबल मैक्रो डिसेबल मैक्रो करके, अगर कोई तुमको मेल से कोई अगर एक्सेल मिलता है और जिसको खोलने पे ऐसा नोटिस करता है, नोटिस आता है, तो हम डिसेबल मैक्रो करके तब ओपन करेंगे। और नहीं तो हमको पता है कि ठीक है, रिस्क नहीं है, तो हम लोग इनेबल मैक्रो करके ओपन करेंगे इसको। ठीक है, और अब इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे हाइड। क्या हो गया, फिर किसी का ऑन हो गया, ऑडियो किसका ऑन हो गया? आशुतोष कुमार। ठीक है, अब हो गया यहाँ पे। अब शीट, ठीक है, शीट 1 में हम लोग रोल नंबर 3, कंट्रोल शिफ्ट ई, व्हाट हैपेंड, ओह
sheet2.select sheet2 is hidden, so it will not be selected. Okay, तो हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, हम उसको हाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको sheet2 सेलेक्ट करने के लिए जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमारा वो sheet2 सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट इज हिडन. ठीक है. तो अभी यहाँ पे है, अभी इसको अच्छा ऐसा कर देते हैं, फिर हम लोग रन कराते हैं कंट्रोल शिफ्ट ई. The cell or chart that you are trying to change is protected and therefore read only. To modify a protected cell or chart, first remove protection using the unprotected sheet command. तो हम उसको राइट, ठीक है. Select locked cell, select unlocked cell, format cell, allow or user to worksheet 2. अच्छा, राइट है कि नहीं इसमें? एडिट ऑब्जेक्ट एडिट सिनेरियो का, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम नहीं. इसमें से अगर हम परमिशन देंगे ना तो वो protect worksheet and content of the locked cell. Okay, let it be. ये हम ऐसा करते हैं, उसको हम लोग किसी तरह से कोई प्रोटेक्शन ऑन करके शीट 1 पे डेटा एंट्री कराएं और शीट 2 पे मेरा डेटा सेव होता रहे. ठीक है. यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट ई. ठीक है, चला गया डेटा, नो एरर, 3 नंबर ऐड हो गए यहाँ पे. ओके, तो ये हमारा डेटाबेस ऐसा क्रिएट कर सकते हैं हम लोग बगैर राइटिंग अ सिंगल कोड, सिंगल लाइन ऑफ कोड. ठीक है. फॉर्मेट में आके इसको ऑटो रो हाइट करते हैं और ऑटो विड्थ भी करते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ. तो जैसे जैसे नाम आएगा ऑटोमेटिकली हमारा वो बार बार आके क्लिक नहीं करना पड़ेगा. जितना बड़ा नाम आएगा इंटर प्रेस करेंगे अपने आप बड़ा हो जाएगा. ओके, दिस इज आवर डेटाबेस. ओके, एक तो ये तरीका था जब हम सब काम किए और काम करके बताए और काम हो गया मेरा. दूसरा तरीका ये था कि हम काम करके इतना बताएं नहीं, जितना काम करेंगे और तब करेंगे, उससे अच्छा था कि हम एक एक सेल पे काम करें. जैसे मान लो कि हम B6 में जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट को पढ़ लें, है ना, उसको वेरिएबल में स्टोर कर लें या कॉपी कर लें. कॉपी करने का मतलब क्या, उसको भी तो हम जो क्लिपबोर्ड है मेरा वहां स्टोर कर रहे हैं और किसी दूसरे शीट में या दूसरे सेल में जाके वहां पे पेस्ट कर दें. सेम तो अभी हम करके दिखाए थे, तब एक्सेल, तब मेरा बीबीए जो है वो नोट कर लिया था. हम यही राइट करना चाहते हैं. ठीक है, चलो ठीक है. तो हमको तो लगता है टाइम खत्म हो गया. अगले क्लास में हम लोग कोडिंग करना सीखेंगे कि हम किसी सेल को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कोडिंग के द्वारा उसको फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, एवरीथिंग. ओके,
किसी को कुछ सवाल करना है तो पूछो। चलो फिर ओके। राकेश नहीं आया क्या? और ये वाला अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कोडिंग पार्ट इसका कैसे करते हैं। ठीक है। यस सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।